हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी आर लर्नर। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का जो 5th चैप्टर है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। वो हमने स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने कंप्लीट कर लिया था मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसको मैंने एक शॉर्ट्स में भी अवेलेबल किया है आप लोगों के लिए, जो कि रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसी के आगे हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आगे आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य क्या क्या हैं। जिसमें फर्स्ट है टू हेल्प मैनेजमेंट को हेल्प करना। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स मैनेजमेंट टू हैव अ कंट्रोल ओवर द वेरियस बिजनेस फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बिजनेस के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट में। द वर्क इज़ डिवाइडेड प्रॉपरली एंड कंट्रोल सेंटर्स आर स्टेब्लिश। जो वर्क होता है वो प्रॉपरली अच्छी ढंग से डिवाइड किया जाता है, और जो कंट्रोल सेंटर्स हैं जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है वो भी स्टेब्लिश किया जाता है। द अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर फिक्स्ड। जो प्राधिकरण होते हैं, हमारे जो अधिकार होते हैं, उनको क्या कर सौंपा जाता है, डेलीगेट किया जाता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो फिक्स्ड यानी कि तय की जाती हैं। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू हैव अ कोऑर्डिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या है, हमें मदद करता है कि हमारा प्रशासन जो है क्या है, कोऑर्डिनेटेड रहे हमेशा। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन हमारा बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। द ड्यूटीज़ आर असाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। अब जो ड्यूटी जो भी एम्प्लॉयज़ के बीच में बांटी जाती हैं वो किसके आधार पर बांटी जाती हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर, कि हर व्यक्ति को हर तरीके का लेबर जो मतलब उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को काम मिले। द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन encourages every employee to make his best contribution in raising output। अब ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम एफिशिएंट होने पर उसमें हर एक एम्प्लॉय जो होता है, अगर हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा तो उससे क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय अपना एक बेस्ट कंट्रीब्यूशन देगा आउटपुट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। द इंक्रीज इन आउटपुट एंड कंट्रोल ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हमारे आउटपुट में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, उत्पादन हमारा बढ़ेगा, तो और जो हमारी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और उसी से हमारी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आएगी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड है कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल सक्सीड ओनली इफ़ एम्प्लॉयज़ कॉपरेट विद अदर। हमारा जो संगठनात्मक जो संरचना है वो सक्सीड तभी हो सकता है जब हमारे किसी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करें, कॉपरेट करें। द मैनेजर इंट्रोड्यूस वेरियस इंसेंटिव्स स्कीम्स एंड गिव्स मॉनिटरी एंड अदर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे वर्क इन अ टीम स्पिरिट। अभी हमारा जो मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे जो मैनेजर होते हैं वो अलग अलग तरीके की इंसेंटिव स्कीम्स यानी वेजेस से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको लेकर आते हैं, कुछ मॉनिटरी देते हैं, कुछ अदर बेनिफिट्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो एक टीम स्पिरिट या टीम में रहकर अच्छे से काम कर सकें। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। इस मतलब विकास और जो विविधता है उसमें। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज़ टू फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन विल रिक्वायर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर एम्प्लॉयज़। विकास और विविधता के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रोज़गार दे सकें। The organization structure should be such that human needs for expanding the business may be easily made। अब जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है यानी कि जो हमारा संगठनात्मक जो संरचना है वो इस ढंग से होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है वो विस्तार तो करे, उसके साथ साथ जो ह्यूमन की नीड्स हों वो ईजिली उनको मिल सके। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना है। The objective of every organization is to make best use of resources। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज़ किया जा सके। द एम्प्लॉयज शुड बी असाइंड द वर्क इन सच अ वे दैट देयर सर्विसेज आर यूज्ड प्रॉपरली एंड फिजिकल रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स, मशीन एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज प्रॉपरली। अब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं
उनको वर्क इस ढंग से असाइन किया जाता है, दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है कि जो वो हमें सर्विस दे रहे हैं उसका हम प्रॉपरली यूज कर सकें, और जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेस हैं जैसे कंप्यूटर, इक्विपमेंट, मशीन, टूल्स, इन सबको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकें। लास्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी कि मानवतावादी जो विचारधारा है वो। द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम शुड बी सच दैट इट गिव्स प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ टू एम्प्लॉयज़ फॉर एक्सप्लोरिंग देयर टैलेंट। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या करता है, इस तरीके का रखना चाहिए कि हम जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम एक अपॉर्चुनिटी दे सके कि जो उनका टैलेंट है वो उसको एक्सप्लोर कर सके और बता सके। द जॉब शुड बी मेड इंटरेस्टिंग बाय मेकिंग दैम मीनिंगफुल। The method of recruitment, selection, training should be such that suitable persons are employed. हमारे स्टाफिंग के अंदर जो ये प्रोसेस आती है जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये सब इस ढंग से होना चाहिए कि सूटेबल पर्सन, जो उपयुक्त पर्सन होते हैं उनको हम रोज़गार दे सकें। अब नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आएगा स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। टोटल्स 4 स्टेप्स इंक्लूड हैं। अब इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन डिवीज़न ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम किस व्यक्ति को दिया जाएगा। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिगिन्स विद द डिवीज़न ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कब स्टार्ट होता है, जब हम टोटल वर्क को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज कॉल्ड अ जॉब। हर एक यूनिट जिसमें कि वर्क को डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं जॉब। एवरी पर्सन इज असाइंड अ पर्टिकुलर जॉब। हर एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर विशिष्ट जॉब प्रदान की जाती है। अ पर्सन कंटिन्यूज विद द सेम जॉब सो एज टू डेवलप द स्पेशलाइजेशन इन इट। जब हम एक व्यक्ति को लगातार सेम जॉब देते हैं तो उसमें क्या विकसित हो जाता है कि अपने उस जॉब में वो स्पेशल हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। द पर्पस ऑफ डिवीज़न इज़ टू स्पेशलाइज इंडिविजुअल्स इनटू डिफरेंट रोल्स। अब इस डिवीज़न ऑफ वर्क का पर्पस क्या है, कारण क्या है कि हम जो हमारे जो इंडिविजुअल जिनको हम काम सौंप रहे हैं वो अपने काम में क्या हो जाए, एक तरीके से स्पेशलाइजेशन हो जाए, उनको बिल्कुल विशिष्ट तरीके से आप जान जाएँ। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इससे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक काम में इतना एक्सपर्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, हम उनकी क्षमता बढ़ जाती है एम्प्लॉयज़ की। डिवीज़न ऑफ वर्क सिंप्लीफाइज द वर्क एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब हम काम का बंटवारा करते हैं तो क्या होता है, उससे वर्क काम तो आसान हो जाता है, साथ ही साथ क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की जो क्षमता होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें स्टेज आएगी डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर classifying various activities under different categories, similar activities are grouped together and put under one department. जब हम एक्टिविटीज़ या वर्क को डिवाइड कर देते हैं उसके बाद हम उनको कैटेगरीज़ में रखते हैं। सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में और दूसरी सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में। अब इन ग्रुप को ही हम डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ मे बी डन इन डिफरेंट वेज। जब हम ग्रुप करते हैं, एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट में तो उनको क्या करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। लेकिन द मोस्ट कॉमन ग्रुपिंग में बी एज फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। जो अधिकतर जो यूज़ किए जाते हैं ग्रुपिंग, उसमें 2 तरीके के हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अब इसमें फर्स्ट देखते हैं, अंडर फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जो एक्टिविटीज़ एक दूसरे से संबंधित, एक कार्य से संबंधित होती हैं उनको एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है। और सेकंड तरफ इन डिविजनल डिपार्टमेंटेशन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट मे बी ब्रॉट अंडर वन डिपार्टमेंट। ऐसी क्रियाएँ, ऐसी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ जो कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं उनको एक अलग डिपार्टमेंट में रखा जाता है। थर्ड हमारा स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आफ्टर डिवाइडिंग द एक्टिविटीज़ इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू अपॉइंट सुटेबल पर्सन्स फॉर डिफरेंट जॉब्स। जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं, एक्टिविटीज़ डिवाइड हो जाती हैं, उनके डिपार्टमेंट बन जाते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक कार्य के लिए एक सुटेबल, उपयुक्त पर्सन की चुनाव होता है हर एक जॉब के लिए। द पर्सन शुड बी असाइंड जॉब्स एज पर देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन।
अब जिस पर्सन को हम जॉब पे रखते हैं उसको हम उसकी क्षमता देखते हैं, दक्षता देखते हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं। एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड एज हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड बताते हैं। द आइडिया हेयर इज़ टू अपॉइंट स्पेशलिस्ट फॉर डिफरेंट जॉब्स। अब ये आइडिया हमें क्या बताता है कि डिफरेंट जॉब के लिए हर एक स्पेशलिस्ट अपॉइंट होना चाहिए। लास्ट हमारा स्टेप आ जाएगा इसमें, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। Establishment reporting relationship is the organization implies that the allocation of authority and responsibility is done among employees in such a way that each person should know who is responsible to whom and for what. अब स्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या होता है, उसमें संगठन बताता है कि जो भी हमने अथॉरिटी, प्राधिकार और हमारे जो दायित्व हैं, जो रूल्स हैं, उनको जो हमने बांटा है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में इस ढंग से होना चाहिए कि हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि कौन किस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसने वो कार्य किया है और कैसे किया है। It also establishes a hierarchy in the organization, maximum authority at top level of management and its delegation to the lower levels. ये भी सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना एक हायरार्की बन जाती है जिसमें कि मैक्सिमम अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। अब मैनेजमेंट में क्या है, 3 लेवल है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो मैक्सिमम अथॉरिटी किसके पास है, टॉप लेवल के पास, एंड इस डेलीगेशन टू लोअर लेवल, और जो नीचे की तरफ सरकती रहती है और जो उसका डेलीगेटेड क्या है वो लोअर लेवल के पास है। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, जिसमें कि फर्स्ट हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने देखा स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए। इसका मैंने शॉर्ट्स में भी अवेलेबल कराया है जो कि आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। और इसका जो पहला वाला वीडियो है मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक, उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। थैंक यू।